नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पवन देवगढ़ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपको पता है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपीएससी 2020 सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2020 फॉर प्रीलिम्स। तो फ्रेंड्स, लगभग दोस्तों हम हर टॉपिक्स के दोस्तों 5 से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के, जो कि दोस्तों 500 क्वेश्चन की दोस्तों सीरीज़ है। आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी उसी के साथ दोस्तों हम हिस्ट्री, इको और दोस्तों आपके इन्वायरमेंट के दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको दोस्तों सिंपली प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ओनली क्वेश्चन एंड आंसर। तो फ्रेंड, डिस्कशन हम बाद के वीडियो में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All those laws that were in force immediately before the enactment of the Constitution shall be void to the extent of inconsistency with the fundamental rights. Essence of Article 13(1). Article 13(1). Which courts these can be placed under the which of the following? Judicial activism, judicial review, discretionary review and judicial interpretation। तो फ्रेंड्स, आपको इसका सिंपली आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, आप आंसर दे सकते हैं, 10 सेकंड ले सकते हैं दोस्तों। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, फिर आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका सिंपली आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जुडिशियल रिव्यू। क्या है दोस्तों इसका आंसर? जुडिशियल रिव्यू। तो फ्रेंड, सिंपली आपको देखना दोस्तों आंसर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो आपको ये कोर्स यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नोट कर लेना है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 31 एंड आंसर इज जुडिशियल रिव्यू। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म्स से पहले दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करा करें। बाय एक्सरसाइजिंग इट्स अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368, पार्लियामेंट कैन अमेंड इवन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमॉन्ग द विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है उन्होंने सिंपली आर्टिकल 368 पार्ट 3 में से क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस। तो गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह वर्सेस सुप्रीम स्टेट ऑफ राजस्थान केस, शंकरजी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका, जो कि 2 और 3 है। फ्रेंड्स, 1 दोस्तों वैसे ही गलत हुआ है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, और सेकंड है शंकरजी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट एट द सेम टाइम डिक्लेयर दैट दे आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस of the country and shall be the duty of state to apply these principles in making law। तो सिंपली दोस्तों क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर बता सकते हैं आर्टिकल 36, 37, 38, 39। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी सिंपल आते हैं आपके एग्जाम में। आर्टिकल दोस्तों इसका 36 है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, आगे सेशन को कंटिन्यू कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 47 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSP से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 47, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रिजर्व डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड, आपको सभी दोस्तों इसका नॉलेज दोस्तों होना चाहिए आपको एग्जाम से पहले। फ्रेंड, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका सिंपली आंसर है आर्टिकल 47 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग जस्टिफाइज द रीजन दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेर मेड एक्सप्लिसिटली अनजस्टिफेबल। तो फ्रेंड, सिंपली बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेर मेड एक्सप्लिसिटली अनजस्टिफेबल क्यों है। ऑप्शन नंबर ए, द स्टेट may not have the political will to implement the DPSP. The state may not need to implement the DPSP as the fundamental rights were made justifiable. Third है दोस्तों, the implementation of DPSP needs resources which the states may not have. And last है हमारा, the constitution does not provide any clear guidelines to implement the DPSP principles. तो फ्रेंड्स, सिंपली अपना आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द DPSP नीड्स
नीड्स रिसोर्सेज विच द स्टेट्स मे नॉट हैव। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है इसका आंसर, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। When vice president acts as a president, which among the following is are true? He, she remains the chairman of the Rajya Sabha and performs the duties of chairman of Rajya Sabha. Next है he or she ceases to the chairman of Rajya Sabha. Last है थर्ड है लोकसभा स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एंड नेक्स्ट है लास्ट न्यू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड बी, जो कि है ही और शी सीजेस टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दोस्तों सिंपली क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच ईयर अ नॉन स्टैट्यूटरी माइनॉरिटी कमीशन वॉज एस्टेब्लिश। अ नॉन स्टैट्यूटरी माइनॉरिटी कमीशन एस्टेब्लिश। तो फ्रेंड्स किस ईयर में नॉन स्टैट्यूटरी माइनॉरिटी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ है? 1978, 1970, 1982, 1985, 1992। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। आंसर इसका है 1978, जो कि है नॉन स्टैट्यूटरी माइनॉरिटी कमीशन, जो कि 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो फ्रेंड काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 500 है, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले 500 पॉलिटी के क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के दोस्तों हम लगभग 2000 से दोस्तों 3000 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करा करें, लाइक और कमेंट जरूर करा करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। मोहिनी गिरी, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, डॉक्टर जयंती पटनायक, डॉक्टर गिरिजा व्यास। तो फ्रेंड्स का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों का आंसर, जयंती पटनायक, जो कि फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन रह चुकी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी मैटर्स आर लिस्टेड इन द शेड्यूल 12 एडेड बाय 74th अमेंडमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। जो कि दोस्तों हमारा शेड्यूल 12 है। तो हाउ मेनी मैटर्स आर एडेड इन शेड्यूल 12 बाय 74th अमेंडमेंट। तो फ्रेंड आपको सिंपली बताना 74 दोस्तों अमेंडमेंट कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जो कि दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करता है 74 अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों 18 मैटर्स आर एडेड इन द शेड्यूल 12 बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट इन द म्यूनिसिपैलिटी। ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा हैड द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि दोस्तों आपको 1 लाइनर में यहाँ पे आ सकते हैं और 3-4 सेंटेंस आपको दिए रहेंगे वहाँ पे। फिर आपको सिंपली बताना है करेक्ट। आपको सिंपली दोस्तों कुछ तो फ्रेंड्स सिंपली आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। जो ये आपको यहाँ पे दिया होगा दोस्तों, तो सिंपली आपको एलिमिनेशन रूल से दोस्तों यहाँ पे आंसर को कर लेना है। तो फ्रेंड इसका सिंपली आंसर दोस्तों 12th लोकसभा। क्या है दोस्तों? 12th लोकसभा, जो कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सी ऑप्शन है 12th लोकसभा। 12th लोकसभा, जो कि है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द प्रपोज्ड आर्टिकल 47A, द प्रपोज्ड आर्टिकल 47A बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन ऑफ जस्टिस M.N. वेंकटाचलई इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड आपको बताना है जो कि आर्टिकल प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, आर्टिकल 47A बाय जस्टिस M.N. वेंकटचलैया बाय इन DPSP। तो फ्रेंड इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, जो कि बिलोंग करता है आर्टिकल 47A। टू अमेंड पार्ट 4 एंड रीड इट्स DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एक्शन, कंट्रोल पॉपुलेशन अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट द टेररिज्म एंड टेरर एक्टिविटीज़ एंड सेटअप नेशनल एजुकेट कमीशन। तो फ्रेंड सिंपली आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 11। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो करेक्ट है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, आर्टिकल 47। दोस्तों आपको याद रखना है पॉपुलेशन को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 47A में बताया है, जो कि जो हमारे कमीशन के हेड थे दोस्तों जस्टिस M.N. वेंकटचलैया थे। कौन दोस्तों? जस्टिस M.N. वेंकटचलैया 47A और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, ये दोस्तों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, minorities right to establish and administer the educational institutions,
जॉब रिजर्वेशंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका सही आंसर है माइनॉरिटीज़ राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो आर्टिकल 30 दोस्तों यहाँ पे कहता है माइनॉरिटीज़ राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड माइनॉरिटी से दोस्तों बिलोंग करता है माइनॉरिटी का राइट के लिए, आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो फ्रेंड समवर्ती सूची में क्या रहता है दोस्तों, आपको यहाँ बताना है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो फ्रेंड बैंक्रप्सी है, इंसॉल्वेंसी है, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, या फॉरेन लोन्स है। तो फ्रेंड सिंपली आपको बताना है। और दोस्तों ये जितनी भी ऑप्शन है आपको कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में दोस्तों आपको यहाँ से देख लेना है गूगल करके। तो फ्रेंड सिंपली हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है दोस्तों यहाँ पे बताया है कि जो कि दोस्तों हमारा है बैंक्रप्सी एंड इनसॉल्वेंसी इन कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 13 का ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इंडिया सॉ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रधानमंत्री किस दोस्तों डिकेड में हुए थे, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इंडिया सॉ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएम्स प्राइम मिनिस्टर इन डिकेड, 1951 to 60, 1961 to 70, 1971 to 80, 1991 to 2000। तो फ्रेंड आपको सिंपली उससे आंसर इसका 1991 to 200 के बीच में दोस्तों मैक्सिमम पीएम यहाँ पे हो चुके थे। तो फ्रेंड सिंपली आपको बताना है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कितने यहाँ पे पीएम हो चुके थे 1991 to 200 के टाइम पीरियड में। तो फिर आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 215 है, वेयर इज द सीट ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल। तो सिंपली आंसर हरिद्वार क्या है इसका आपका आंसर नैनीताल है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का नैनीताल है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। और नेक्स्ट है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन सफरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वुमेन सफरेज, जो कि दोस्तों अपना आंसर है न्यूजीलैंड। क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड। वुमेन सफरेज इज बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स यही था दोस्तों आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए आपका और अपनों का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, ओके बाय।